दोस्तों, आज हम हिंदी सिनेमा की उन हीरोइनों के बारे में बात करेंगे जिनका तवायफ से पुराना नाता रहा है। इसमें शायरा बानो और नीतू कपूर जैसी अभिनेत्रियों के नाम भी शामिल है। बॉलीवुड में इन दिनों संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी का काफी जिक्र हो रहा है। तवायफ की कहानी को बताती इस सीरीज को काफी पसंद किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा में कई ऐसी अभिनेत्रियां रही है जिनका तवायफ फैमिली से पुराना ताल्लुक रहा है। इस लिस्ट की शुरुआत एक्ट्रेस नरगिस से करते हैं। नरगिस की मां का नाम जदनबाई था। वो मुस्लिम थी और कोलकाता की मशहूर तवायफ थी। बताया जाता है कि जदनबाई भारत को कोठे से मिली पहली महिला संगीतकार थी। जदनबाई की मां दलीपाबाई भी मशहूर तवायफ थी। वो इलाहाबाद के कोठे पर बैठा करती थी। नरगिस की मां की परवरिश कोठे पर ही हुई थी और संगीत उनके खून में ही था। इनका तवायफ बनने का किस्सा काफी पुराना है। जदनबाई की मां दलीपाबाई का बाल विवाह हुआ था और जब उनकी विदाई हुई तो डाकुओं ने हमला कर दिया था। इस दौरान उनके पति को गोली मार दी गई थी और सब कुछ लूट लिया गया था। इस हादसे के बाद जब वो जैसे तैसे ससुराल पहुंची तो वहां के लोगों ने उनको अभागन बता दिया। लोग उन्हें प्रताड़ित करते थे। एक दिन नाटक मंडली गांव में आई थी और उनकी नजर दलीपाबाई पर पड़ी क्योंकि वो गाना अच्छा गाती थी। घर वालों से तंग आ चुकी दलीपाबाई भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। फिर जैसे ही वो इलाहाबाद पहुंची तो नाटक मंडली ने उन्हें कोठे पर बेच दिया, जिसके बाद वो वहां से कभी निकल ही नहीं पाई। लेकिन उनकी बेटी जदनबाई बड़ी होकर इस दलदल से बाहर आई और उन्होंने कोठे को छोड़कर बाद में फिल्म इंडस्ट्री और संगीत की दुनिया में सिक्का जमाया। चूंकि वो बचपन से ही गाती थी और डांस की दीवानी थी, जदनबाई खुद म्यूजिक भी कंपोज करती थी। उन्होंने ही बेटी नरगिस को छोटी उम्र में फिल्मों में उतारा था। वही इस लिस्ट में नीतू कपूर का नाम भी शामिल है। उनका भी तवायफ से नाता रहा है। उनकी नानी हरजीत सिंह को मजबूरन कोठे पर जाना पड़ा था। माता पिता की मौत के बाद हरजीत सिंह के चाचा चाची ने प्रॉपर्टी की लालच में उन्हें कोठे पर बेच दिया था, जहां कोठे के नियम के मुताबिक उनका बिकना शुरू हुआ। इस संघर्ष के बीच उनकी बेटी राजी सिंह का जन्म हुआ था, जो कि नीतू सिंह की मां थी। राजी को भी 14 साल की उम्र में ही धंधे पर धकेल दिया गया था, लेकिन वो वहां रुकी नहीं। 22 साल की उम्र में घर से भाग गई। इसी बीच राजी की मुलाकात दर्शन सिंह नाम के एक लड़के से हुई थी, जिससे उन्होंने शादी कर ली और बेटी हरनीत सिंह को जन्म दिया। हरनीत सिंह को ही नीतू सिंह के नाम से जाना जाता है। राजी शुरू से ही हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन उनकी उम्र जा चुकी थी। ऐसे में बेटी को हीरोइन बनाने का संघर्ष किया और उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस शायरा बानो का नाता भी तवायफ से रहा है। उनकी नानी, परनानी और माँ कोठे पर रहा करती थी। यहाँ तक कि उनकी माँ और नानी का दिल्ली में अपना कोठा था। लेकिन उनका इतिहास जरा पुराना है। वो इस पेशे में मजबूरी में आई थी। जुम्मन बाई, जो कि शायरा बानो की परनानी थी, जब वो 7 साल की थी तो उनके पिता ने ही उन्हें हसनपुर के कोठे में बेच दिया था। इसकी वजह थी कि वो लड़कियों से नफरत करते थे। जुम्मन बाई अक्सर भागने की कोशिश करती थी तो कोठे की मालकिन ने उन्हें दिल्ली भेज दिया, जिसके बाद वो कोठे की गलियों में ही कैद होकर रह गई। यहाँ उन्होंने 18 साल की उम्र में एक बेटी को जन्म दिया, जो कोठे में ही काम करने वाले रतन सिंह की बेटी थी। उस बच्ची का नाम शमशाद रखा गया। शमशाद बचपन से ही खूबसूरत थी। जब वो 12-13 साल की हुई तो उनकी माँ ने उन्हें कोठे पर बिठा दिया। यहाँ वो छमिया बाई के नाम से मशहूर हुई। उनकी खूबसूरती के दीवाने दूर दूर के नवाब और अंग्रेज अफसर भी थे। यहाँ तक कि एक बार तो छमिया बाई के लिए अब्दुल वाहिद रहमान, जो कि हसनपुर के रईस थे, इनकी बहस अंग्रेजी अफसर से हो गई थी। उन्होंने कहा था कि छमिया बाई उनके अलावा किसी के सामने नहीं नाचेगी। वही इस पर शर्त रखी गई कि जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा छमिया बाई उसकी होगी। इस बोली में वाहिद खान ने ऊंची बोली लगाकर छमिया बाई को जीत लिया। इसके बाद वो उन्हें अपने बंगले लेकर चला गया। यहाँ उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे रोशन आरा नाम दिया गया। लेकिन बाद में वो नसीम बानो के नाम से मशहूर हुई। छमिया बाई कुछ सालों के बाद बेटी नसीम के साथ मुंबई चली आई। नसीम को बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक था। मुंबई आने के बाद वो माँ के साथ शूटिंग देखने के लिए जाती थी। इसी बीच एक दिन सौरभ मोदी की नजर नसीम पर पड़ी। उस समय वो 11वीं में पढ़ रही थी। वो उन्हें फिल्म ऑफर करना चाहते थे। ऐसे में किसी तरह से माँ छमिया बाई को मनाया। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री में ही उन्हें बाद में नसीम बानो नाम दिया गया था। वो इंडियन सिनेमा की सफल अभिनेत्री रही है।
इन्हें द फर्स्ट क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा का टैग भी दिया गया था। सायरा बानो नसीम बानो की ही बेटी है।